सारंगढ़ का दशहरा और गढ़ तोड़ने या चढ़ने की परंपरा रजवाड़े जमाने से चली आ रही है। गढ़ की परंपरा सार्वजनिक या आम न होकर राज परिवार का निजी आयोजन होता है तथा फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलता। गढ़ एक प्रतीकात्मक मिट्टी से बना किला होता है जिसके नीचे खाई नुमा गड्ढे में पानी भरा रहता है। यह एक तरह से सैनिकों के शौर्य प्रदर्शन का एक तरीका है जो कठिन और विपरीत स्थिति में गढ़ चढ़ने या जीतने का प्रतीक है। गढ़ चढ़ने के लिए प्रतिभागियों को नाम लिखवाना पड़ता है तथा उनके पहचान के लिए पीठ पर अंक भी लिख दिया जाता है। गढ़ में चढ़ना वास्तव में बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। अन्य प्रतिभागी और गढ़ के ऊपर में पहले से उपस्थित लोग उन्हें ढकेलते और नीचे गिराने का भरसक प्रयास करते हैं। सब बाधाओं को पार कर जो सबसे पहले गढ़ में चढ़ पाता है उसे विजेता घोषित कर राज परिवार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। गढ़ चढ़ने या तोड़ने के कठिन कार्य को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य के होने में यह मुहावरा प्रचलित है कि यह काम करके कौन से गढ़ तोड़ डाले, अर्थात गढ़ तोड़ना बहुत कठिन माना जाता है। इसी प्रकार एक कहावत यह भी प्रचलित है कि गढ़ बताए मारे जाए, अर्थात एक राजा का एक गढ़ बनता था। राजा के निधन के बाद उसके उत्तराधिकारी राजा द्वारा नवीन गढ़ बनवाया जाता था। इसके लिए स्थान बताने हेतु लोगों को कहा जाता था। ऐसी जनश्रुति है कि जिस व्यक्ति द्वारा गढ़ बनाने का स्थान बताया जाता था उस व्यक्ति की बलि दे दी जाती थी, अर्थात नरबलि की प्रथा थी। इसीलिए गढ़ बताए मारे जाए का मुहावरा बना है। पूर्व के राजा नरेश चंद्र जब मंत्री हुआ करते थे तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सारंगढ़ के दशहरा में मुख्य अतिथि होते थे और हवाई जहाज से सारंगढ़ आते थे। उस समय कोड़ा तराई और जिंदल के हवाई पट्टे का महत्व नहीं था, पर हरदी के हवाई पट्टे जिसे जिल्दी भाटा भी कहा जाता है, वहां दशहरा के पहले हवाई जहाज उतरता था। वही हवाई जहाज को एकदम समीप से देखने को मिलता था। इस कारण जहाज देखने बहुत भीड़ हुआ करता था। फुलझरियापारा सारंगढ़ में आदिवासी नाच का दल था जिसे हर साल दशहरा में नाच का प्रदर्शन कर मेहमानों के अगवानी का दायित्व सौंपा जाता था। दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो राज परिवार द्वारा गढ़ के सामने बने मंच से नीलकंठ पक्षी को छोड़ा जाता है। कुछ दशक पहले एक दशहरा के दिन सारंगढ़ में नाना प्रकार के नाचा पार्टी द्वारा सभी प्रमुख चौक चौराहों और मुख्य सड़क में रात भर नाचा किया जाता था। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, केवल उनके भोजन चाय पानी का प्रबंध करना होता था। खेलभाटा मैदान में भेड़ा लड़ाई भी होता था। दशहरा में गढ़ देखने हजारों की भीड़ पहले भी होती थी और आज भी हजारों की भीड़ होती है। यह आयोजन अनोखा और बहुत प्रसिद्ध है।